हेलो एवरीवन, मैं कपिल अनिकेरे आप सभी का रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग में इससे पहले का एक सेशन देखे थे जिसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी ली थी और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लिए थे, जिसमें हमने दो तीन चीज़ों की बात की थी कि लेफ्ट राइट कैसे मेजर करते हैं, लेफ्ट राइट के अलावा क्वेश्चन में और किन किन वर्डों का यूज़ करते हैं, और लेफ्ट राइट को लेते हुए टोटल कैसा निकालते हैं, या टोटल दिया हुआ है और लेफ्ट राइट में से कोई एक पोजीशन दी हुई है तो हम सेकंड वाली पोजीशन कैसे निकालते हैं। मतलब कि कल क्वेश्चन किए थे हमने दो तीन टाइप के जो बेस्ड थे लेफ्ट राइट और टोटल पे। तीन चीज़ों पे ही क्वेश्चनों का ज़्यादा फोकस रहता है, जिसमें से हमने कल दो चीज़ें की हेल्प से तीसरी चीज निकाली थी। मतलब यदि लेफ्ट राइट और टोटल में से यदि कोई दो चीज दी हुई है तो हमने तीसरी चीज उससे फाइंड आउट किया था। आज भी उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा कल का रिव्यू देखते हैं जो, क्योंकि यदि आज आप कोई फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा कल का सेशन उन्हें भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक 2 मिनट का रिव्यू देखते हैं कि लेफ्ट राइट कैसे मेजर करते थे और हमने कल क्या पढ़ा था। तो जैसे कि मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं, ये हुई तो ये हमारा लेफ्ट हो जाता है, ये हो जाता है हमारा राइट, है ना। इसी को बोलते हैं बायां और दायां। तो हमने कल थोड़ा सा यही देखा था कि इसमें वर्डिंग क्या क्या और यूज हुई थी, इनके अलावा लेफ्ट बायां, इस साइड के नाम में बोल रहा हूँ, लेफ्ट बायां अहेड इसी पार्ट को बोलते हैं, या फिर सामने यदि हिंदी में बात करें तो टॉप, है ना। और इस साइड को राइट दाया हो गया हिंदी में, और बिहाइंड पीछे हो गया, और क्या हो जाता है बॉटम। वैसे ही अपर और लोअर। तो ये कुछ वर्ड थे जिनके ऊपर क्वेश्चन में कभी कभी अलग यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया लेफ्ट और राइट। तो जब भी कल मैंने बताया था कि लेफ्ट हमको यहाँ से काउंट करना है, मतलब यहाँ से इस ओर काउंट करना है जब लेफ्ट से पोजीशन दी हुई होती है, और राइट से पोजीशन दी हुई होती है तो हमें इस साइड से इस साइड आना है काउंट करते हुए। तो ये हुआ था लेफ्ट राइट। दूसरी बात कि कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, 3-4 क्वेश्चन हमने किए थे, तो हमने सारे क्वेश्चन जो किए थे वो सिंगल पर्सन के ऊपर बेस्ड थे। मतलब कि एक पर्सन दिया हुआ था और उसके दोनों साइड से पोजीशन दी हुई थी, तो हमने तीसरी चीज फाइंड आउट की थी। मतलब तीनों चारों क्वेश्चन में हमने सिंगल पर्सन के ऊपर ही क्वेश्चन किए थे। अब थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आज बात करेंगे डबल पर्सन की। मतलब एक ही रो में या एक ही कक्षा में दो लोगों की पोजीशन दी हुई होगी, तो उनके बीच में कोई व्यक्तियों की संख्या निकालना पड़ेगा, या तो फिर दो लोगों की पोजीशन दी हुई है उसके हिसाब से एक की पोजीशन फाइंड आउट करने पड़ेगा। जैसे लेफ्ट और राइट दो लोगों का दिया हुआ है, उसी में से सेकंड पर्सन की लेफ्ट या राइट से पोजीशन पूछ लेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम सिंगल पर्सन से आज डबल पर्सन के क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि डबल पर्सन में हम मेजर कैसे करते हैं। सपोज एक पर्सन की दी हुई है हमको लेफ्ट से पोजीशन, ये हो गया ए, और दूसरे पर्सन की दी हुई है पोजीशन हमको राइट से, सपोज ये हो गया बी। ठीक है, तो ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि डबल पर्सन के क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। तो एक की पोजीशन दे दिया हमको लेफ्ट से और दूसरे की पोजीशन दे दिया हमको राइट साइड से। तो ये पूछ लेता है कि टोटल यदि दे दिया है तो जो बी है उसी की लेफ्ट से पोजीशन पूछ सकता है, या टोटल की हेल्प से हमको ए की जो है राइट से पोजीशन पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। टोटल दिया हुआ रहेगा आपको, उसकी हेल्प से आपको ये 3 से 4 चीज आपको पूछ सकता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। सपोज दो पर्सन है और दोनों की पोजीशन दिया हुआ है हमको लेफ्ट और राइट से। सपोज ए की पोजीशन दिया है लेफ्ट से और बी की पोजीशन दिया है आपको राइट से। तो टोटल की हेल्प से हमको ए की पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ सकता है राइट साइड से, या बी की पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ सकता है लेफ्ट साइड से, जो हमको नहीं दिया है। अब इसी के ऊपर आते हैं क्वेश्चन। दूसरा पार्ट होता है बिटवीन का कि ए और बी के
इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, हमको यदि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोई व्यक्ति है जो सामने से 5वें स्थान पर बैठा है, तो सामने से मतलब कि हमको ये वाला पार्ट सामने लेना है। सामने से 5वें स्थान पर मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो सामने से 5 का मतलब हमको इस ओर आगे बढ़ना है। वैसे ही पीछे से बोलेगा तो इस साइड से। ये मैंने कल बताया था, लेकिन एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर दे रहा हूँ। दूसरी चीज, सपोज ये लाइन में व्यक्ति बैठे हुए हैं कुछ, है ना। अब ये वो व्यक्ति हो गया ए। अब मैंने कहा कि ए के 2 स्थान सामने में सी बैठा है, तो हमको ए का सामने पार्ट कौन सा लेना पड़ेगा। यदि मैंने बोला ए के 2 स्थान सामने या 2 स्थान आगे सी बैठा हुआ है, तो हमको सामने लेना पड़ेगा उसका ये वाला पार्ट। मतलब यदि ए को 2 स्थान सामने की बात करें तो हमको ए को 2 स्थान सामने मतलब पहला और दूसरे स्थान पर बैठाना पड़ेगा सी को। यदि ए के सामने हमको आना है तो हमको उसके किस साइड आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। वैसे ही यदि ए के तीसरे साइड में बोलेगा पीछे जाना है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो तब पीछे बोलेगा तो ए के हमको राइट साइड जाना है। मतलब आगे बोलता है तो हमको लेफ्ट साइड जाना है किसी पर्सन के, और पीछे बोलता है तो उसके पीछे साइड जाना है, मतलब राइट साइड जाना है। ये क्वेश्चन में अभी आएंगे, इनके यूज होंगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी बात ये एक, अभी तो हमने बात की कि सामने कैसे लेना है, पीछे कैसे लेना है। सामने बोलेगा तो हमको उसके लेफ्ट साइड बढ़ना है, और पीछे बोलेगा तो हमको उसके राइट साइड बढ़ना है। अब ये बात हुई आगे पीछे की। अब मैंने बोला कि ए के बाएं बैठा है कोई व्यक्ति सी। मैंने बोला ए के बाएं बैठा है कोई व्यक्ति सी, तो ए का बायां होगा ये वाला भाग, ए का बायां उसका ये वाला भाग ही होगा, लेफ्ट। मतलब किसी रो में एक व्यक्ति बैठा है तो उसका बायां ये वाला पार्ट होगा और उसका दायां ये वाला पार्ट होगा। इसके 2 बाएं यदि कोई बोलता है कि व्यक्ति बैठा है तो उसके 2 बाएं हम किसी व्यक्ति को यहां बिठा लेंगे। या बोलता है कि ए के 3 तीसरे दाएं पर कोई व्यक्ति बैठा है तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया किसी एक रो में व्यक्ति बैठा है तो उसका दायां बायां कैसा लेना है, और उसके सामने और पीछे ये भाग को कैसे डिनोट करना है किसी पंक्ति में। तो ये हो गई बात। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। उसमें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, तो ये हैं 2 क्वेश्चन। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन का एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं, जो हमने लेफ्ट राइट और टोटल के ऊपर बात की थी। उसके बाद फिर हम डबल पर्सन की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, राम एक पंक्ति में दोनों तरफ से 5वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। कल भी हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें सिंगल पर्सन की दोनों साइड से आपको पोजीशन दी हुई थी और टोटल निकालना था। यहाँ पर भी आपको राम की जो है दोनों साइड से पोजीशन दी हुई है कि किस नंबर पे है, और उसकी हमको हेल्प से निकालना है कि उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी या कितने व्यक्ति हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एकदम बेसिक से सॉल्व करते हैं, जैसे हम कल किए थे। सबसे पहले एक पंक्ति में दोनों तरफ से 5वां है, तो ये तो हमने पंक्ति बनाया, और दोनों तरफ से 5वां है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, और ये हो गया हमारा राइट साइड। तो लेफ्ट साइड से भी वो 5वां है और राइट साइड से भी वो 5वां आना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लेफ्ट साइड से आ गया। अब राइट साइड से काउंट कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो क्वेश्चन में पूछा था कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो नॉर्मली ये हमको क्वांटिटी छोटी दी थी, नंबर छोटे थे, इसलिए हम इजीली काउंट करके क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि हमको यहीं पर बड़े नंबर दे देता तो हमको क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करके बनाना होता।
तो यहाँ पर देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब लेफ्ट और राइट से नाम की पोजीशन पांचवी थी दोनों कंडीशन में। तो उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, टोटल 9 विद्यार्थी बैठे हुए। ये तो हमने की काउंटिंग की बात, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था कि यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोनों साइड से सेम पोजीशन दी हुई होती है तो कैसे मेजर करना है। अब हमने कल इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी बनाया था और फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन किए थे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। निकालना क्या हमको, टोटल ही निकालना है। तो टोटल हमारा एज इट इज रहेगा, लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है उसकी पांचवी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, प्लस राइट से भी पोजीशन दी हुई है उसकी पांचवी, क्योंकि हमको दोनों तरफ से बोला है वो 5 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5, और माइनस 1। माइनस 1 क्यों करते हैं मैंने कल भी बताया था, मैं फिर से आज एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नाम है इसकी इस साइड से भी काउंटिंग हो चुकी है एक बार और इस साइड से भी काउंटिंग हो चुकी है एक बार, लेफ्ट और राइट दोनों बार की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन पर्सन वो सिंगल है इसलिए हम उसको एक ही बार मेजर करते हैं और एक बार उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर -1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 और -1 कर देंगे तो 9। तो आप बेसिक से ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 9, लेकिन ये हम तभी पॉसिबल है जब वैल्यू हमारी छोटी हो, लेकिन बड़े यदि क्वेश्चन आते हैं तो हमको सीधे सीधे उसकी वैल्यू फॉर्मूले में इस टाइप से पुट करना है और आंसर लाना है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको काउंटिंग करने के लिए लाइन लिखी थी। तो ये हमारा आगे फॉर्मूला, तो इसमें भी पंक्ति में कितने आ गए व्यक्ति, टोटल 9। ठीक है, ये हुआ था सिंगल पर्सन का, कल का एक छोटा सा रिव्यू था ये, लेफ्ट राइट और टोटल कैसे निकालते हैं। अब आते हैं हम डबल पर्सन के ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन पे। तो मैं इसको सबसे पहले रफ कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है आपका डबल पर्सन के लिए। एक पंक्ति में प्रेमा दाएं से 13वें स्थान पर है तथा कोमल प्रेमा के दाएं चौथे स्थान पर है। यदि इस पंक्ति में 22 लड़कियां हैं तो कोमल का बाएं से स्थान क्या होगा। फिर से वही बात, क्वेश्चन किस पे पूछा है हमको, लेफ्ट राइट दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्टली दिया है, इससे पहले के क्वेश्चनों में हमने डायरेक्टली दिया हुआ था और सीधे सीधे आंसर निकाला था, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी इनडायरेक्टली दिया हुआ है तो उसकी पोजीशन पहले निकालना पड़ेगा और उसके बाद टोटल निकालना पड़ेगा। सॉरी, टोटल दिया हुआ है उसकी सेकंड साइड से पोजीशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं लाइन खींचते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट, बायां और ये हो गया दायां। एक पंक्ति में प्रेमा दाएं से 13वें स्थान पर है। मैंने इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसमें आपको एक एक लाइन खींच करके समझाया है, लेकिन अब यहाँ पर जब क्वांटिटी बड़ी आ गई और क्वेश्चनों का लेवल हम हाई कर रहे हैं तो हम एक एक लाइन नहीं खींचेंगे, हम डायरेक्ट सिर्फ उसकी क्या लिखेंगे, रैंक लिखेंगे जो हमको दी हुई है। तो एक पंक्ति में दाएं से दिया हुआ है 13वें स्थान पर, तो दायां हम बोले तो राइट साइड से उसकी पोजीशन दी हुई है हमको 13वीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्थान हो गया उसका 13वां और कौन बैठा है, ये प्रेमा है, तो यहाँ पर आ जाएगी प्रेमा। उसके बाद बोला है दाएं से 13वें स्थान पर है तथा कोमल प्रेमा के दाएं चौथे स्थान पर है। इसके पहले जो मैंने आपको छोटा सा बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था उसमें बताया था कि कोई पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका दायां और उसका बायां कैसे लेते हैं। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको कैसे मेजर करना है। अब यहाँ पर बोला है कि कोमल प्रेमा के दाएं चौथे स्थान पर है, ये हो गई प्रेमा, तो प्रेमा के दाएं चौथे स्थान किस साइड लेंगे हम, दाएं चौथा मतलब दाएं साइड, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब यहाँ पर इस स्थान पर कौन बैठेगी, कोमल बैठेगी, तो यहाँ पर आ जाएगी कौन, कोमल।
इसकी पोजीशन दी हुई थी आपको राइट से 13वें नंबर की, तो कोमल की पोजीशन निकाल लेते हैं हम राइट साइड से, क्योंकि हमको अभी दोनों की राइट साइड से ही पोजीशन पता कर सकते हैं, हम लेफ्ट साइड से भी पोजीशन पता नहीं कर सकते। देखो फिर से एक बार, प्रेमा की पोजीशन दी हुई है आपको 13वें नंबर पर, और उसके यानी प्रेमा के 4 स्थान दाएं पर कौन बैठी है, कोमल बैठी है, तो हमने कोमल को उसके 4 स्थान दाएं निकाल दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम कोमल की राइट साइड से ही पोजीशन निकाल सकते हैं। कैसे कि जब ये 13वें नंबर पे थी तो ये कौन सी आ जाएगी, ये हो जाएगी 12वीं, ये 11वीं, ये 10वीं और ये 9वीं। ये आ गई 9th पोजीशन, और 9th पोजीशन कहां से आई है, राइट साइड से ही आई है। ये हो गई, मतलब प्रेमा तो हुई थी 13वें नंबर पर और कोमल कितनी हो गई, 9th नंबर पर हो गई राइट से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यदि इस पंक्ति में 22 लड़कियां हैं, अब आपको 3 चीजों में से 2 चीज कहीं ना कहीं मिल चुकी है, एक तो उसकी राइट से पोजीशन मिल चुकी है और एक तो टोटल मिल चुका है। तो हमको जो तीसरी चीज फाइंड आउट करना है वो क्या है, कोमल का बाएं से स्थान क्या होगा। इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्टली किया था तो हमने उसको भी निकाल चुका, मतलब बाएं से स्थान निकालना है और राइट हमको पता चल चुका है, टोटल भी हमको पता चल चुका है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल आपको दिया हुआ है कितना, 22 लिख लेते हैं। उसके बाद लेफ्ट से पोजीशन हमको निकालना है, लेफ्ट से पोजीशन निकालना है तो एज इट इज लिखेंगे। राइट से पोजीशन आपको पता चल गई है कोमल की, कौन सी पोजीशन आई है, 9। ध्यान में रखिएगा कोमल की पोजीशन 9 है राइट से, प्रेमा की 13 है राइट से, तो प्रेमा की हेल्प से हमने कोमल की पोजीशन निकाला है, तो कोमल की पोजीशन हम लिखते हैं यहाँ पर 9 और -1 क्यों किए हैं, क्योंकि काउंटिंग की 2 बार होती है इसलिए। तो लेफ्ट से निकल जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 और 22 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका लेफ्ट पोजीशन 14 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लो, हमने इसके पहले सिंगल पर्सन के क्वेश्चन किए थे, सिंगल पर्सन के ऊपर बेस्ड किए थे, जिसमें आपको डायरेक्टली दिया हुआ था लेफ्ट राइट और टोटल निकालना था, है ना। यहाँ पर भी क्वेश्चन एज इट इज ही है, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है कि हमको इनडायरेक्टली रूप से कोमल की राइट से पोजीशन निकालनी थी, टोटल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था और क्वेश्चन में बोला था उसकी लेफ्ट से पोजीशन निकालना है, तो हमने उसकी लेफ्ट से पोजीशन निकाली है किसकी हेल्प से, टोटल और राइट दिया हुआ था उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है कि जब बीच में कोई पर्सन दिया हुआ होता है तो उसके राइट साइड को इस साइड लेना है और लेफ्ट साइड को इस साइड लेना है। तो यहाँ पर ये था समझने लायक। यदि क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा समझ में या कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से पोजीशन आ गई 14th नंबर की। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के ऊपर, वो भी डबल पर्सन के ही ऊपर बेस्ड है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का जो टाइप से हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन है रजत का स्थान बाएं छोर से 36वां है और आशीष के दाएं 12वां है, जो दाएं छोर से 48वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रजत का स्थान बाएं छोर से 36 है, मतलब कि बाएं छोर से वो 36वें स्थान पर बैठा है, और आशीष के दाएं 12वां है, मतलब जहां भी आशीष बैठा है उसके दाएं 12वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है,
रजत बैठा हुआ है। आगे बोलता है जो, तो ये जो है ये आशीष के लिए आया है, तो मतलब आगे बोले तो जो दाएं छोर से 48वां है, मतलब जो दाएं छोर से 48वां है किसकी पोजीशन दी हुई है, आशीष की पोजीशन दी हुई है, क्योंकि जो हमेशा पास वाले के लिए आता है, जो आया है आशीष के लिए। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन भी डबल पर्सन के ऊपर बेस्ड था और ये भी डबल पर्सन के ऊपर बेस्ड था, उसमें भी हमने एक पर्सन की हेल्प से सेकेंड वाले का लेफ्ट राइट मेजर किए थे और इस क्वेश्चन में भी हमको वैसे ही करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पहले जो दिया उसको काउंट करते हैं। रजत का स्थान बाएं छोर से 36वां है, तो सबसे पहले लेफ्ट राइट ले लेते हैं। ये हो गया लेफ्ट बायां और ये हो गया राइट दायां। बाएं छोर से 36वां, तो ये हो गया हमारा बायां। इस साइड से काउंटिंग करें तो यहाँ पर क्या आ गया 36 नंबर पर रजत। आगे बोला है और आशीष के दाएं 12वां है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक पर्सन की हेल्प से दूसरे पर्सन का लेफ्ट राइट मेजर किए थे, इसमें भी हमको वैसे ही करना है। आशीष के दाएं 12वां, मतलब ये जो रजत है वो आशीष जहां पर भी बैठा होगा उसके दाएं 12वां होगा। तो ऑब्वियसली बात है आशीष उसके इसी साइड बैठा होगा, तब आशीष के दाएं 12वें में कौन होगा, रजत होगा। तो यहाँ पर भी हम कहाँ इसको बिठा देते हैं आशीष को, तो यहाँ हो जाएगा आशीष। अभी जो आशीष है ना इसी के दाएं 12वां बैठा हुआ है रजत। क्वेश्चन में बोला है कंफ्यूजन नहीं होना है, एक एक स्टेप समझते हुए चलेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। रजत का स्थान बाएं छोर से 36वां है, तो हमने बाएं छोर से 36वें स्थान पर रजत को बिठा लेना है। आगे बोल रहा है और आशीष के दाएं 12वां है, मतलब ये जो रजत है वो आशीष के दाएं 12वां होगा। तो आशीष को हम यहाँ पर बिठा लेंगे, तब जाकर के रजत की पोजीशन उसके दाएं साइड होगी। इस साइड नहीं बिठा सकते क्योंकि यदि इस साइड बिठा लेंगे तो रजत उसके बाएं छोर हो जाएगा, इसलिए हमने उसको इस साइड में बिठा रहा है। तो यहाँ पर बिठा लेंगे तो रजत आशीष के दाएं हो जाएगा। तो देखो आगे बोला है जो दाएं छोर से 48वां है, मतलब जो दाएं छोर से 48वां, मतलब ये 48वां पोजीशन किसकी दी हुई है, दाएं से आशीष की दी हुई है। तो ये हो गई दाएं छोर से आशीष की पोजीशन 48। ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है, कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, और कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए हमको एक ही पर्सन की दोनों साइड से पोजीशन पता होनी चाहिए, लेफ्ट से और राइट से। लेकिन यहाँ देखो आपको ना आशीष की दोनों साइड से पोजीशन पता है और ना रजत की पोजीशन पता है, तो अब इन दोनों में से किसी भी एक की हम पोजीशन निकाल सकते हैं। सपोज टोटल इसकी राइट से पोजीशन हो गई 48 और इसके 12वां बैठा था रजत, तो इसके 12वें में क्या आ जाएगा, यदि 48 में से 36 माइनस कर देंगे तो इसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी 24। आशीष की लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी, यहां मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दे देना। लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी आशीष की 24। कैसे हुई 24 पोजीशन, राइट से 48 है और इसके 12 स्थान आगे कौन है, रजत है, जिसकी लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है 36। तो 48 में से आप 36 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 12, और 36 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगी 24। तो हमको रजत की हेल्प से आशीष की लेफ्ट साइड से भी पोजीशन पता चल गई कितनी 24। अब हम टोटल निकाल सकते हैं क्योंकि आशीष की पोजीशन राइट से भी पता चल गई और लेफ्ट से भी पता चल गई। राइट से कितनी थी 48 और लेफ्ट से कितनी 24। ये 24 कैसे आई, फिर से एक बार देख लो कि आशीष के दाएं 12वें स्थान पर था रजत और 36 में से जब माइनस कर देंगे हम कितना आ जाएगा 24। तो ये आ गई 24। तो टोटल निकाल लेते हैं। टोटल क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल निकालना तो टोटल को एज इट इज रखेंगे। लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है कितनी 24 और राइट से पोजीशन कितनी है 48।
तो ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12 की 2 कैरी 1 4 और 1 5 और 2 7 माइनस 1 और 72 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 71। मतलब इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 71। एक बार यदि काउंटिंग में कोई कंफ्यूजन है तो फिर से देखो, आसिफ की पोजीशन दी हुई है राइट से 48, रजत की पोजीशन दी हुई है लेफ्ट से 36, लेकिन जो रजत है वो आसिफ के 12वें स्थान पर आगे इस साइड में 12 स्थान दाएं बैठा हुआ है। तो 36 में से जब हम 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमको उसी की पोजीशन लेफ्ट से 24, क्योंकि रजत की है लेफ्ट से 36 और लेफ्ट से यदि 12 माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा 24। तो आशीष के हमको दोनों साइड से पोजीशन पता चल गई, राइट से 48 और लेफ्ट से 24, तो उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिए टोटल निकाल लिए। ये हुआ क्वेश्चन। और ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, इसके पहले के मैंने दोनों क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिए, तो ये आप क्वेश्चन देख लो, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर सेंड कर देना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिटवीन वाले कि दो पर्सन दिए हुए हैं, उनके बीच कितने लोग बैठे हुए हैं और उनकी पोजीशन कैसे निकालते हैं। जो हमने कल डिस्कशन किया था, मैंने लिखा था बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम ओवरलैपिंग केस और पोजीशन इंटरचेंज, उसके ऊपर के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके पहले के जो फर्स्ट सेशन और आज के सेशन में कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।